राखी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिताजी की रोटी देने गई थी खेत में। अच्छा, तो बड़ा काम करने लगी आजकल। भाई आज तो तू खाली है ना, आज सुना दे कहानी। कल जब घर आऊंगा ना, जब सुनाऊंगा। मन ने बेरा है, कल तू दिल्ली चला जागा, ताई माते कह रही थी। अच्छा, न मानेगी तू? आजा बैठ जा, बता किसकी कहानी सुनेगी? कती सबसे बढ़िया। अच्छा, तो मैं तने एक चील की कहानी सुनाऊं। सुन। हाँ हाँ सुनाओ। एक चील थी, उसका नाम था जॉनी। वो समंदर के किनारे रहती थी। वो बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी। वो रोज उड़ने की कोशिश करती, गिरती, चोट खाती, मगर फिर भी उड़ती। उसके माँ बाप उसको समझाते, बेटा हमारा काम ऊंचा उड़ना नहीं, हम तो सिर्फ खाने के लिए उड़ते हैं। तुम मछलियाँ पकड़ना सीखो, उड़ान से हमारा पेट नहीं भरेगा। कमाल। अभी आ रहा हूँ। मेरी जिंदगी कितनी मिलती है इस चील की कहानी से। मुझे भी तो मेरे घर वाले पढ़ाई से रोकते थे। वो अक्सर कहते, खाली पढ़ाई से पेट भरने वाला नहीं, कुछ काम भी सीख लो, इससे आगे वो सोच भी कर सकते थे। मुल्क के बंटवारे के बाद पैदा माहौल ने हमारे इलाके के मुसलमानों को ज़हनी गुलाम सा बना दिया था। वो सोचते हमें नौकरी तो मिलेगी नहीं, फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा, और उस पर घर के तंग हालात, भला कैसे वो मेरी पढ़ाई का खर्चा देते। भाई तो जॉनी ने अपने माँ बाप की बात मान ली? नहीं, वो उड़ने की कोशिश करता रहा और कुछ ही दिनों में वो ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगा। एक दिन वो उड़ते हुए तेजी से नीचे आया और समंदर से जा टकराया। उसे बहुत चोट आई। तब उसने सोचा, शायद माँ बाप ठीक कहते हैं, हमारा काम ऊंचा उड़ना नहीं, वरना हमारे पर भी बाज की तरह छोटे होते। और उसने तय किया, वो भी दूसरी चीलों की तरह मछलियाँ पकड़ना सीखेगा। दसवीं क्लास में बुरी तरह फेल हो जाने पर मैंने भी सोच लिया था, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगा। सपने सच होंगे अपने, सपने सच होंगे अपने। मैं गांव से दिल्ली तो इसलिए आया था कि अच्छी तालीम हासिल करके कोई अच्छी नौकरी पा सकूं। मगर दिल्ली में जो मेरे सरपरस्त थे, उनको मेरी पढ़ाई से ज़्यादा मुझसे काम लेने से मतलब था। उनके काम के चक्कर में मेरा भी ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। मगर मेरी इस कमी के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम भी इसका जिम्मेदार था। वर्मा जी, बड़े परेशान लग रहे हैं आप। क्या बताऊं खास, अरे जब से इस जनगणना काम में ड्यूटी लगी तब से तो परेशान हो गया। घर का काम छूटा और इतनी थकान, ऊपर से एक कमबख्त बच्चे अजी पढ़ने का नाम नहीं लेते, जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आप टेंशन क्यों पालते हैं? मेरा फॉर्मूला अपनाइए, आप भी आराम करेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। ऐसा क्या फार्मूला है भाई? अरे इन जाहिलों को पढ़ना वरना तो है नहीं। इनके इम्तिहान से पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दीजिए, और फिर क्या, कुछ रट रटा के पास हो जाएंगे और कुछ को पास करने में आसानी हो जाएगी। सही बात है, कहाँ कहाँ ध्यान दे एक सरकारी टीचर। एक काम तो है नहीं सरकार का, चाहे कोई सर्वे प्रोग्राम हो या इलेक्शन की ड्यूटी, बाजा तो हमारा ही बसता है ना। मुझे तो ये प्रोफेशन कभी पसंद आया ही नहीं। मेडिकल में सिलेक्शन हो नहीं पाया तो किस्मत ने यहाँ ला के पटक दिया। अब रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना ही था। आखिर कितनी मेहनत करे टीचर। जो सरकार आती है
अपने हिसाब से सिलेबस चेंज कर देती है। बच्चों के साथ साथ टीचर की भी मुश्किल बढ़ गई है। लेकिन वर्मा साहब तो बहुत पैसा कमा रहे हैं ट्यूशन से। हाँ वर्मा साहब, तो क्या बात है। अरे यार क्या करे आदमी इस महंगाई में। अब हमें काम भी तो इतने करने पड़ते हैं, मगर तनख्वाह वही। अरे भाई बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरी तो घंटी बज गई। हाँ भाई, हाँ भाई, तो बाद में मिलते हैं। ठीक है। साले तूने मुझे गिराया। बैठ जाओ बैठ जाओ। किसकी हरकत है? भोपू की। मतलब? सर मेरा मतलब है भूपेंद्र की। भूपेंद्र, कान पकड़ के खड़े हो जाओ। सर मैंने नहीं बनाया। और हाँ, तुम लोगों ने काम पूरा कर लिया है क्या? सर हमने पूरा कर लिया। सर हमने भी। आज तो छोड़ देता हूँ आप लोगों को, लेकिन परसों काम पूरा नहीं हुआ तो खाल उधेड़ दूंगा। सर परसों क्यों, कल क्यों नहीं? कमाल, कल रामदास जयंती की छुट्टी है। अच्छा बच्चों, तो परसों मिलते हैं। कितने खुश हो रहे हैं बच्चे छुट्टी के नाम से। परसों तो बारिश की वजह से छुट्टी हो गई और कल फिर। हाँ यार, स्कूल में आके थोड़ा खेल कूद तो लेते हैं, घर पे तो फिर वही। साले सीमा को देखेगा तू? देखूंगा। साले आज के बाद उसकी तरफ आँख उठा के मत देख लियो। देखा तो। जानता नहीं भी तू मुझे। प्रिंसिपल भी कुछ नहीं बिगाड़ता है मेरा। इन हालात में भला कोई कैसे पढ़ सकता था। मैंने सोचा ये पढ़ाई वढ़ाई तो अमीरों का काम है जो अच्छे स्कूलों की फीस दे सके। हम गरीबों को तो कोई काम धंधा सीख कर पेट की सोचनी चाहिए। और मैं गांव वापस आ गया। हिम्मत न हार मुसाफिर, चाहे तूफान आए जितने, सपने सच होंगे अपने। भाई फिर जॉनी उड़ना छोड़ के मछली पकड़ने लग गया। नहीं, वो जब मछली पकड़ने की सोच ही रहा था तभी उसे छोटे परों की याद आई। उसने सोचा क्यों ना उड़ते वक्त अपने परों को समेटकर छोटा कर देखूं। पंख छोटा करते ऊंचा उड़ने से। हाँ, उसने जैसा सोचा वैसा ही हुआ और उसकी रफ्तार बढ़ती चली गई। मगर ये सब देखकर दूसरी चीलें उससे जलने लगी। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी चाहता था, कुछ नया सीखना और खोजना चाहता था। एक दिन जॉनी ने उन चीलों से कहा, हजारों साल से हम इन सड़ी मछलियों के टुकड़ों के लिए लड़ते आए हैं। हमारी ज़िंदगी का भी तो कोई मकसद है। और उसी मकसद की तलाश में वो वहाँ से उड़ चला। ज़िंदगी के इसी मकसद की तलाश में तो मैं गांव से मदरसे जाने के लिए तैयार हुआ था, क्योंकि मैं घर की खस्ता हाली और लोगों के तानों से बुरी तरह तंग आ चुका था। माँ बाप के समझाने पर मुझे फिर एहसास हुआ शायद इन तमाम मुश्किलों का हल तालीम ही हो सकती है। और मैं खुद को साबित भी तो करना चाहता था कि दिल्ली में मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाने का सबब सिर्फ मैं नहीं था। बेरा है जिस मदरसे में तू जा रहा है वो कोई छोटा मोटा मदरसा कौन है?
सलामू कह रहा था उड़े पढ़ के सऊदी अरब में नौकरी मिल जाओगी। और सुन, इब के पढ़ाई छोड़ के मरना जाइए। एक बार तो पहले ही बेइज्जती करवा दी मारी। क्या बेइज्जती करवा दी मैंने? ले समझा ले इसने। देखो भाई बेरा है, तेरे बापू की कमाई था तो घर का खर्च चलना रहा है। तू पढ़ लिख लेगा, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। तेरे बहन भाई हैं छोटे छोटे, इतना पढ़ा लिखा लेगा। और जिस मदरसे में तू पढ़ने जा रहा है उसमें इतना घर का इतना खर्चा भी ना लगेगा। और इस तरह मैं घर से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर महात्मा बुद्ध की नगरी सिद्धार्थ नगर के एक मदरसे में पहुंच गया। किप चला गया जॉनी उड़ के। और वो आसमान में इतना ऊंचा उड़ा कि चीलों की दूसरी दुनिया में पहुंच गया। मगर वहाँ बहुत कम चीलें थी। एक दिन जॉनी उनके मास्टर से मिला जिसका नाम था चोंग। वो उड़ने और हवाई करतबों में बहुत माहिर था। जॉनी भी उनसे करतब सीखने लगा। एक दिन चोंग ने जॉनी को समझाया, तुम्हारा जिस्म भले ही छोटा है मगर तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, उसे पहचानो। उस शक्ति से तुम कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हो। आसिम, दो तुम्हारी कॉपी देखें। आज मैं तुम्हें एक आसान सा काम देता हूँ। काम ये है कि इस लाइन को बिना मिटाए बिना काटे छोटी करके दिखाओ। क्या कर रहे हो कमाल? जी मैं तो आसिम की मदद कर रहा था। उसे खुद करने दो, अगर वो नहीं सोचेगा तो करेगा कैसे? अच्छा तो तुम इस शेर का मतलब बताओ। खींची हुई लकीर से ये छेड़छाड़ क्यों, इससे बड़ी लकीर अगर हो सके तो खींच। गुजरे हूँ कि सफ में तो कल तू भी आएगा, एक नक्शे बेनज़ीर अगर हो सके तो खींच। इसका मतलब हुआ खींची हुई लकीर से छेड़छाड़ मत करो और इससे बड़ी लकीर खींच कर दिखाओ। बस मौल साहब, मेरी समझ में तो इतना ही आया। इसका मतलब ये है कि दूसरों के कामों में कमी मत निकालो, उनसे अच्छा काम करके दिखाओ, तभी दुनिया तुमको हमेशा याद रखेगी। सपने सच होंगे अपने, हिम्मत न हार मुसाफिर, चाहे तूफान आए जितने, सपने। हरियाणा से यहाँ हम 3 बच्चे आए थे। हमारे लिए यहाँ एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग था। हम जिस सब्जेक्ट में जिस क्लास के लायक होते उस क्लास में बैठ जाते, जिस वक्त चाहते अपने उस्ताद से सबक लेते और जब सबक तैयार हो जाता सुना देते। कितने अच्छे थे मौलाना साहब, उन्होंने ही तो मुझे सपने देखने सिखाए और कुछ नया करने के लिए उभारा। मौल साहब, हमारे इम्तिहान कब होंगे? बेटे, पढ़ने पे ध्यान दो, इम्तिहान की मत सोचो। अगर मेहनत और लगन से पढ़ोगे तो हर इम्तिहान में कामयाब रहो। क्या यहाँ से पढ़कर हमें किसी कॉलेज में भी दाखिला मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुल्क की 2-3 यूनिवर्सिटियाँ कुछ मदरसों के पढ़े हुए बच्चों को अपने यहाँ पढ़ने का मौका देती हैं। हमारा मदरसा भी उन्हीं में से एक है। बस 2-3? हाँ। अच्छा, तुम ये सब बातें छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर मेहनत से पढ़ोगे तो तुमको कहीं भी दाखिला मिल जाएगा। 8 महीने यहाँ गुजार कर मैंने एक बड़े मदरसे में दाखिला ले लिया। ये एक छोटे कॉलेज की तरह था। हालांकि यहाँ जोर मजहबी तालीम पर था मगर मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती थी। यहाँ की 4 साला ज़िंदगी ने हायर एजुकेशन हासिल करने के मेरे इरादे को
और भी मजबूत कर दिया। फिर तो वो शक्ति पक्की शक्तिमान बन गया होगा। चीलों का शक्तिमान, मगर अभी उसे महाशक्तिमान बनना था। महाशक्तिमान। हाँ, और जॉनी एक बार फिर उड़ा और इस बार वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर दूर दूर से तरह तरह के परिंदे ऊंचा उड़ना सीखने आए हुए थे। वहाँ कुछ परिंदे तो ऐसे थे जो बचपन से ही अपने माँ बाप और मशहूर उस्तादों से हवाई